नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बड़े धमाके सोशल मीडिया पर करते हैं। इस बार जो उन्होंने पोस्ट किया है वो कहीं ना कहीं एक धमकी के तौर पर दिख रही है। असल में उन्होंने ईरान के बारे में पोस्ट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि ईरान अपने यहाँ हो रहे ज़बरदस्त प्रदर्शन में अगर लोगों पर गोलियां चलाकर या हिंसा से ये प्रदर्शन दबाता है तो अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरान की तरफ से भी जवाब आया है, लेकिन आपको बता दूं पहले कि ईरान में हो क्या रहा है। ईरान में कई शहरों में, तेहरान सहित कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जो ईरान की रजीम है, जो सरकार है, वहां के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। यहाँ तक कि मोनार्की के सपोर्ट में भी कई नारे वहां पर सुनाई दिए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की जो वजह है वो ये कि वहाँ की करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। भयानक महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। आर्थिक हालात जो हैं वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इन हालात पर, इन विरोध प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं। सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाते भी पुलिस वाले देखे गए हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई अलग अलग जगहों से जहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी खबर आई है कि लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की मौत अभी तक रिपोर्ट की गई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर, वो आग में घी का काम कर रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ईरान के अली लारिजानी हैं, वहाँ की संसद के पूर्व स्पीकर हैं और फिलहाल वो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। इन्होंने जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल हवा दे रहे हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत उन्होंने कुछ भी पेश नहीं किया है। इनफैक्ट अभी तक जो भी प्रदर्शन होते रहे हैं उसके बारे में ईरान की तरफ से यही जवाब आता रहा है। लारियानी ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है, जो एक्स, जो कि ईरान में बैंड है, उस पर उन्होंने ये भी लिखा है कि घरेलू समस्याओं में, ईरान की घरेलू समस्याओं में दखलंदाजी का ये मतलब होगा कि पूरे क्षेत्र में केओस, अव्यवस्था और अमेरिकी हितों की बर्बादी। अमेरिकी लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रंप ने ये एडवेंचरिज्म शुरू किया है, मतलब ईरान ने ये शुरू नहीं किया है। और अमेरिकी जो लोग हैं उनको अपने सैनिकों का ख्याल रखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? असल में जब 2025 में 12 डे वॉर हुआ था इजराइल के साथ, जिसमें अमेरिका ने भी 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है, परमाणु ठिकाने जो ईरान के, उन पर हमला किया था। तो उस वक्त 12 डे वॉर के दौरान जब अमेरिका का हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने कतर में, दोहा के पास जो अमेरिकी एयरबेस था अल उबैद, उस पर मिसाइल हमला किया था। हालांकि उससे बहुत नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद ये लड़ाई जो है इजराइल और ईरान की, उस वक्त वो बंद हो गई थी। लेकिन ये जो प्रदर्शन अब चल रहे हैं वो लगातार फैल रहे हैं, धीरे धीरे अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हालात अभी से खराब नहीं है। कई महीनों से हालात खराब हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। न सिर्फ आर्थिक हालात खराब हैं, बल्कि पानी की ऐसी कमी वहाँ पर हुई थी कि एक वक्त में ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या तेहरान से बदलकर ईरान की राजधानी किसी और जगह ले जानी होगी। 12 डे वॉर के बाद जिस तरह से इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया था, उसके बाद जो मिलिट्री है वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ी है। हालांकि ईरान इस बात को नहीं मानता है। कई वर्षों से ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके कारण भी आर्थिक हालात मजबूत नहीं रहे हैं ईरान के। तो कुल मिलाकर एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पर ईरान बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहा है। घर के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उनको दबाने की कोशिश भी लगातार साफ नजर आ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ ईरान में हो रहा है? कई ऐसे देश हैं जहां पर घरेलू परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में अमेरिका आमतौर पर ये नहीं बोलता है। ईरान की जो पोजीशन है वो क्यों ऐसे है, उसके बारे में अमेरिका क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ घरेलू परेशानी की नहीं है। बात यहाँ पर सिर्फ घर में आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन की नहीं है। असल में दोनों देश, अमेरिका और ईरान, दो विपरीत ध्रुवों पर हैं और पूरे क्षेत्र की
राजनीति, सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। काफ़ी हद तक भारत भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ भी मिडिल ईस्ट में रहते हैं। तो जब मिडिल ईस्ट प्रभावित होगा तो भारत भी निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, क्योंकि और भी जो इंटरेस्ट हैं वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल एक सवाल ये उठता है कि क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है, जिस दावे को ईरान गलत बताता है, इसको लेकर, और जैसे ट्रंप कहते हैं कि सारे आतंक की जड़ जो है वो ईरान है, इन सब चीज़ों को लेकर ईरान पर उनकी नज़र रहती है और नाराज़गी भी। तो अब ताज़ा उन्होंने जो बात कही है वो ये कि अगर ये विरोध प्रदर्शन हिंसक तरीके से ईरान ने दबाने की कोशिश की तो अमेरिका उनके लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए, उनके बचाव के लिए तैयार खड़ा है। और इसको लेकर क्षेत्र के बाकी देशों ने भी, कुछ और देशों ने भी काफ़ी चिंता जताई है। लेकिन इसमें आगे क्या होता है, क्या ये सिर्फ वाक युद्ध तक रह जाता है सोशल मीडिया पर, या इसमें आगे भी कुछ मोड़ आता है, ये देखना होगा। नमस्कार।